कश्मीर में उड़ी के एक इलाके में बोनियार से दूर एक कठमोला गांव सिक्का भी एक बुजथलन जिसको बोलते हैं, मैं गया हूँ उस इलाके में। बहुत ही रिमोट गांव है, एक बहुत ही दिलदोज वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारी जानें गई। मैंने जो विजुअल्स देखे उस एक्सीडेंट के और मेरा ARTO जो स्पॉट पे देखे एक रिपोर्ट मुझे भेजा, और बारिश हो रही थी, बर्फ़बारी हुई थी सुबह, बर्फ़ थोड़ी अभी बची थी रोड पे, फॉग था, और ऐसी सिचुएशन में भी एक खुद गर्ज ड्राइवर ने अपनी सोमो में 15 सवारियों को जगह दी थी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको साइडलाइन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये आपके ज़रिए से तमाम जो हमारे सामीन हैं, लोग हैं, देख रहे हैं, उनको एक सवाल करना चाहिए, क्या इन सवारियों की भी थोड़ी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो 15 लोग इस गाड़ी में नहीं बैठते? वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है 15 लोग बैठे कैसे थे, या तो छत पे थे। तो ये चीज़ें जो आम लोगों का रोल है इस ट्रैफिक सेफ्टी को लेके, वो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं जब तक ना आम सिटीज़न, आम लोग इस पूरी मुहिम का हिस्सेदार नहीं बनेंगे, तब तक ये बात हमारी नहीं बनेगी। तो मैं इसी ओकेज़न को इस्तेमाल करके ये गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे हमारा पुलिस का अमला है, लोकल पुलिस का अमला है, चाहे ट्रांसपोर्ट का अमला है, ट्रैफिक का अमला है, लोकल ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार होता है ग्राउंड पे, BDO होता है ग्राउंड पे, एक बहुत उस्तातिज़ा जो हमारे गाँव में रहते हैं उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता है सोसाइटी पे। हमारे जो हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, पंचायत सरपंच होते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है मेरी कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। हमारे उलेमा जो हैं, हमारे जो वाइज़ खान हैं मस्जिदों में, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि उनकी बात जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिल में उतरती है, इट्स अ लास्टिंग उसका इम्पैक्ट होता है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पूरी हमारी रोड सेफ्टी के मामला में जो हर किसी का अपना अपना रोल बनता है, एजुकेशन का जो मामला जो है, तो वो अपना रोल निभाएं। सर ये भी जानना चाहेंगे, आपने ओवरलोड की बात की कि ओवरलोड की वजह से वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है, तो श्रीनगर में भी या हर एक इलाके में कश्मीर में ऐसा होता है कि जिस गाड़ी में रूल के मुताबिक 5 सवारियाँ भरनी होती है उसमें 10 होती है, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? देखिए, हकीकत ये है कि इस जगह पे पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, गाड़ियाँ कम हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, गाड़ियाँ बढ़ाएं। अगर इस रोड पे शायद और गाड़ियाँ मैसर हुई होती, वो भी एक वजह है कि 15 क्यों बैठे एक ही सवारी में, एक ही गाड़ी में 15 सवारियाँ क्यों बैठे, शायद गाड़ी अवेलेबल नहीं थी दूसरी। तो ऐसे में, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही गाँव से, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देख के आया हूँ कि गाड़ियों की भी कमी है, तभी आपको ओवरलोड मिलता है। तो गाड़ियाँ इंडक्ट करने की ज़रूरत है। हमने गवर्नमेंट में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं प्रमोट करने के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के, फॉर एग्जांपल आपने श्रीनगर सिटी की अगर आप बात करेंगे, हमने रेड बसेज इंट्रोड्यूस की, बढ़ाई जा सकती हैं। SRTC का फ्लीट बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ना टैक्स है, ना परमिट फ़ीस है, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, दे कैन रन ऑन द रोड फॉर पब्लिक पैसेंजर ट्रैफिक। तो हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल मद्देनज़र हैं हमें, हम उन सब कोशिशों पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि एक्सीडेंट रोकने में गवर्नमेंट का कितने भी एफर्ट्स हों, कि एक्सीडेंट, ज़ीरो एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकता है। हाँ, हम इनको कम कर सकते हैं। ये इस तरह के केसेस, मैं आपको इसी ड्राइवर की मिसाल दूँ, ये सेम ड्राइवर है, इसको पिछले साल में 9 बार चालान हुआ है और इसी ऑफेंस पे है, ओवरलोडिंग पे है। अब इसका दूसरा स्टेज आता है, ये केस मेरे पास रेफ़र होके आता है ट्रैफिक से, जनाब ये रिपीटेड ऑफेंडर है, आप इसकी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दें। ठीक है, हम इसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर देते हैं। उसके बावजूद में ग्राउंड में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इस बंदे को जेल तक भेजने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे बंदे को भेजना चाहिए, ऐसे ड्राइवर्स को जेल भी। लेकिन एक कानून भी एक तरीक़ाकार है, कानून में हम सबके हाथ बंधे होते हैं कि ऐसे ही नहीं किया जा सकता, जब मर्ज़ी से करेंगे। एक कानून अपना लाहेअमल इख्तियार कर लेता है, जो उसका अपना रूट है। तो लेकिन मैं आपसे यही बात बताऊंगा कि मैं
ہم اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں برتتے ہیں. میں اپنی ذمہ داری سے نہیں دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ایفرٹس تو ڈیفینیٹلی ڈبل ہو جائیں گے، لیکن جب تک نہ لوگ بھی اس پوری مہم کا حصہ بن جائیں تب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں. کافی ساری لائسنس آج کینسل کی گئی، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. آج ہی نہیں کی جناب، ہم کرتے جا رہے ہیں، یہ روٹین کا معاملہ ہے. اب چونکہ کل کا انسیڈنٹ اب تمام سب کے ذہنوں میں ہے، آج میرا عملہ، ٹریفک کا عملہ، نیچرلی ریئیکشن آ جاتی ہے. بہت تیزی سے میں نے صرف سری نگر کی بات کر رہا ہوں، میں نے 36 لائسنسز کا مجھے رپورٹ ہے آج، لائسنسز اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سب گاڑیوں کی سسپینڈ کی ہیں بہت سارے آفینسز میں. اور آپ بدقسمتی دیکھیں آج بھی اوور لوڈنگ کے 5 انسیڈنٹس ہم نے رپورٹ کیے. تو یہ کل کے انسیڈنٹ کے بعد آج بھی ڈرائیور اوور لوڈنگ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس لیول پہ اندازہ ہونا چاہیے ہمیں اس سے کہ کس لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور گنجائش ہے. مجھے ڈسٹرکٹ سے بھی بہت رپورٹ آئے ہیں، بہت ساری گاڑیاں سیز کی ہیں انہوں نے، جہاں بھی ان کو کوئی وائلیشن لگی، خاص طور پہ جو اوور لوڈنگ کا معاملہ ہے، اوور سپیڈنگ کا معاملہ ہے. میں نے اپنے عملہ کو بااختیار کیا ہے کہ وہ ایسے انسیڈنٹس پہ بہت ہی سیریسلی جو سیویئر جو ایکشن ہے، چاہے ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کرنا ہو یا پرمٹ سسپینڈ کرنا ہو یا کینسل کرنا ہو، اس حد تک بھی جائیں تاکہ ایسے جو ہمارے انسیڈنٹس، جو کل کا ایک بدقسمتی والا انسیڈنٹ ہو گیا، ایسے انسیڈنٹس فیوچر میں ریپیٹ نہ ہوں.